शादी का मंडप वाकई बहुत खूबसूरत था। ढोल मजीरा बज रहे थे। सजे धजे उत्साहित लोग गाने बजाने और दूसरे पक्ष की टांग खींचने में लगे थे। रामनिवास शर्मा की सबसे छोटी बेटी के विवाह की रौनक देखते ही बनती थी। अनामिका उनकी 4 बेटियों में सबसे छोटी थी। संदेश ने उसे एक शादी में देखा और पहली ही नजर में उसकी स्निग्ध सादगी पर मुग्ध हो गया था। 2 दिन तक उसे हर रस्म में हर जगह एक ही लड़की को निहारते देख संदेश की मां की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि लड़की उनकी पसंद की थी। उसके परिवार के लिए संदेश की मां के मन में बहुत आदर था। वो बरसों से बेटे से शादी की जिद कर रही थीं। बेटे के हाँ करते ही परिवार में खुशियों की बहार आ गई। 1 महीने के अंदर शादी का दिन भी आ पहुंचा। सुंदर मंडप के नीचे प्रज्वलित हवन कुंड के एक तरफ अनामिका और संदेश बैठे थे, दूसरी और तीसरी तरफ दोनों परिवार के लोग अलग अलग मंडली बनाकर बैठे थे। गीत संगीत और हंसी ठहाकों के साथ विवाह संपन्न हो रहा था। पंडित जी वचन बोलते जा रहे थे और अनामिका हाँ करती जा रही थी। फिर आई संदेश की बारी, अब की संदेश हाँ करता जा रहा था। अनामिका को पंडित जी के बिना उन लोगों की हाँ की परवाह किए एक सुर में वचन बोलते जाने पर हंसी आ रही थी। पंडित जी ने उसी अंदाज में गाते हुए कहा, अब वर का आखिरी वचन, मैं तुम्हारे अलावा दुनिया की सभी स्त्रियों को माता या बहन के रूप में देखूंगा। इस पर संदेश तपाक से बोला, भाई ये वचन तो मैं नहीं दे सकता। अनामिका ने हतप्रभ होकर संदेश को देखा, उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। फिर आगे पीछे देखा, दोनों परिवार के लोग ढोल बजाकर गाने में व्यस्त थे। फिर उसने पंडित जी की ओर देखा। वो मंत्र समाप्त होने पर अगली रस्म की तैयारी में व्यस्त थे। स्वभाव से दब्बू और अंतर्मुखी अनामिका ने पलकें झुका लीं। संदेश पेशे से पत्रकार था। उसका अपन प्रश्नवाचक चिन्ह एक समूह था जो सच्ची घटनाओं पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाता था। समूह के सभी 12 सदस्य अपने अपने क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त थे। इनका आपसी सामंजस्य तथा टीम स्पिरिट सराहनीय थी। यही नहीं, वे संवेदना के स्तर पर भी एक दूसरे से एक परिवार की तरह जुड़े थे। उनकी एकता तथा संगठन के कारण ही उनकी फिल्म की गुणवत्ता अद्वितीय होती थी। वे अपने प्रतिद्वंदियों में ईर्ष्या का कारण होते थे। शादी के बाद जब अनामिका अपने पति के साथ उसके कार्यस्थल पर रहने आई, तो उसे अपनी कल्पना से बड़ा तथा सुंदर घर देखने को मिला। उसके पिता एक सरकारी कार्यालय में क्लर्क थे। वो पिता के सख्त अनुशासन में पली और कन्या विद्यालय में पढ़ी थी। लड़कों से दोस्ती करना तो दूर, उनसे बातचीत करने की भी इजाजत लड़कियों को नहीं थी। बंधे सरकारी वेतन वाले कर्मनिष्ठ पिता इज्जत को ही अपनी पूंजी मानते थे। पैतृक संपत्ति बेचकर उन्होंने सभी लड़कियों का विवाह सही समय पर अच्छे घरों में किया था। उनकी बेटियां गृहकार्य दक्षता तथा सुशील व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थीं, तो संदेश का परिवार अपनी उच्च शिक्षा और आधुनिकता के लिए। अनामिका का स्वागत जितने उत्साह और प्यार दुलार के साथ उसके ससुराल में हुआ था, आज उतने ही जोश और उमंग के साथ पति की मित्र मंडली उसका स्वागत कर रही थी। जहां एक और लाल साड़ी में लिपटी पलकें झुकाए अनामिका सबके कौतूहल का कारण बनी खड़ी थी, वहीं अलग अलग खुली खुली पाश्चात्य पोशाकें पहने बेबाक और बिंदास संदेश की महिला मित्रों को अनामिका तनाव मिश्रित आश्चर्य के साथ देख रही थी। आखिर पार्टी खत्म हो गई और बच गए केवल 11 लोग, जो जाने के मूड में ही नहीं लग रहे थे। 1.5 महीने ससुराल, हनीमून, रिश्तेदारों के घर संदेश के साथ बेहद खुले माहौल में रहकर आई अनामिका का अभी तक साहस नहीं था कि लोगों के बीच पति से कुछ कहे या बगल में बैठ ही जाए। संदेश और उसके घरवालों का असीम प्यार और सद्व्यवहार भी उसके संस्कार नहीं तोड़ पाया था। थकी अनामिका संदेश के बगल में एक कुर्सी छोड़कर बैठ गई। तभी अपराजिता, जिसे सब प्यार से अप्पू कहते थे, मस्ती भरी चाल से आई और बीच वाली कुर्सी पर बैठ गई। बड़े ही प्यार से एक हाथ अनामिका के और एक हाथ संदेश के कंधे पर रखा। एक नज़र संदेश पर डालकर बोली, सो फाइनली यू हैव गॉट योर ड्रीम गर्ल। फिर मुग्ध होकर अनामिका को निहारते हुए बोली, रियली यू हैव मैग्निफिसेंट ब्यूटी। टुडे आई एम वेरी हैप्पी टू सी माई बेस्ट फ्रेंड सो हैप्पी। कहते हुए उसने बाहें दोनों के गले में डालकर उन्हें अपने नजदीक खींच लिया।
मैरिज पार्टी में भी टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने इस युवती को देखकर अनामिका पहले से ही हैरान थी। उसे अपने पति के साथ ऐसी बेबाकी से बातें करते देखकर तो उसके विस्मय की सीमा न रही। तो हो जाए पार्टी शुरू, तान्या ने शैंपेन की बोतल खोलते हुए कहा। मगर पार्टी तो खत्म हो गई न? अब तो आश्चर्यचकित अनामिका के मुंह से निकल ही गया। न न न, असली पार्टी तो अब शुरू हुई है अनामिका। चेतन बोला, तो अनामिका ने उसे ऐसे घूरा जैसे कह रही हो, दोस्त की पत्नी को भाभी न कहकर नाम से संबोधित करने की हिम्मत कैसे हुई। चेतन घबराकर पीछे हट गया। देर रात तक हंसी मजाक डांस और शैंपेन का दौर चलता रहा। संदेश ने कई बार अनामिका से जिद की, पर उसने शैंपेन लेने से मना कर दिया। रात में सबके जाने के बाद संदेश बड़े ही रोमांटिक मूड में करीब आया, तो अनामिका रो पड़ी, मुझे शराब की गंध बिल्कुल पसंद नहीं है। अनामिका की आवाज में दुख और बेबसी थी। ओह सॉरी, मुझे मालूम नहीं था। संदेश ने बड़े प्यार से उसके बालों में उंगली फेरकर कहा और दूसरे कमरे में चला गया। अनामिका रोते रोते सो गई। सुबह ब्रश करके अपना सूंघ कर बेड टी लेकर संदेश कमरे में पहुंचा। उसने अनामिका के सिर पर हाथ रखा तो वो चौंक कर उठ बैठी। महारानी साहिबा के लिए चाय पेश है खिदमत में। संदेश कुछ ऐसे अदब से झुककर बोला कि अनामिका शर्मा गई। इजाजत हो तो एक प्रश्न पूछूं? अब मेरे मुंह से बदबू तो नहीं आ रही? संदेश ने अपना मुंह नजदीक लाकर पूछा। नहीं, अनामिका शर्माते हुए बोली। तो फिर एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग किस दे दो। 1.5 महीने बाद काम पर जा रहा हूँ, विश करो कि मन लग जाए, कहकर संदेश ने अपने अधर उसके अधरों पर रख दिए। आज मौसम बड़ा खुशगवार था। सुबह से ही संदेश बड़े रोमांटिक मूड में था। अनामिका नाश्ता बनाने किचन में गई तो संदेश नहाने जाते हुए बोला, किचन का जो भी काम हो एक साथ खत्म कर लो। इतने अच्छे मौसम में बार बार किचन और काम की बात मत करना। अनामिका के चेहरे पर खुशनुमा मुस्कान तैर रही थी और वो पकौड़े तल रही थी। इतने में घंटी बजी। दरवाजा खोला तो देखा अप्पू लैपटॉप बैग लटकाए, ढेर सारी किताबें पकड़े अपने चिर परिचित मस्तमौला अंदाज में खड़ी थी। मैंने सब कुछ जॉट डाउन कर लिया है, आज मैं खत्म करने के मूड में हूँ। ये फिल्म तो ऐसी बनी है कि दर्शक और राइवल्स दोनों पागल हो जाएंगे। अप्पू अपने तूफानी अंदाज में सारी चीजें ड्राइंग रूम में बिखेरती हुई बोलती जा रही थी और अनामिका हाथ में पकौड़े की प्लेट लिए उसे हतप्रभ सी देख रही थी। पर मैं आज काम के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। संदेश बाथरूम से निकलकर सीधे टॉवल में ही ड्राइंग रूम में आते हुए बोला। अच्छा, मिस्टर संदेश भी कभी काम के मूड में नहीं हो सकते हैं? ऐसा भी क्या हो गया है? अप्पू ने बड़े नाटकीय अंदाज में बोलकर एक साथ 4 पकौड़े मुंह में भर लिए और फाइलें सेट करने लगी। तो ये गया है कि मेरी नई शादी हुई है और मैं आज बड़े ही रोमांटिक मूड में हूँ, कहकर संदेश ने आप के सामने ही अनामिका को बाहों में भर लिया। हद होती है नालायकी की, 6 महीने हो गए हैं और तुम्हारा हनीमून है कि खत्म ही नहीं हो रहा। चुपचाप काम करो, दिन काम के लिए होता है, रात में तुम्हें पत्नी नहीं मिलती क्या? अप्पू कागज रोल करके संदेश के कंधे पर मारती हुई बोली और 4 और पकौड़े मुंह में ठूस लिए। क्यों मेरी प्यारी पत्नी की नजर में कबाब में हड्डी बनती हो? जल्द ही ये पकौड़े वकौड़े मिलने बंद हो जाएंगे। संदेश वैसे ही अनामिका को समेटे हुए बोला। हाँ, अब मेरी सुनो, राइवल्स ने भी हमारे मिलते जुलते विषय पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, ये तो तुम जानते ही हो। उन्होंने उसके लिए 5 दिन बाद की बुकिंग करा ली है। क्या? संदेश की शरारती मुस्कान गायब हो गई और तनाव के बादल चेहरे पर छा गए। वो अनामिका को छोड़कर खड़ा हो गया। डोंट वरी, अप्पू द ग्रेट ने 3 दिन बाद की बुकिंग करा ली है। कैसे हुआ ये मत पूछना। बस जल्दी से काम पर लग जाओ, वरना तुम्हारी प्यारी पत्नी से तुम्हें खाना वाना मिलना बंद हो जाएगा। अप्पू के होंठों पर शरारत भरी मुस्कान थी। ओह अप्पू, यू आर रियली ग्रेट, कहते हुए संदेश ने अप्पू के कंधे पर एक धौल जमाई और उसे एक हाथ से खुद से सटा लिया। अनामिका, तुम जरा शाम के लिए सभी मतलब 10-12 लोगों के खाने का इंतजाम कर दोगी प्लीज? कोई दिक्कत तो नहीं है? संदेश अनामिका की ओर मुखातिब होते हुए बोला। दरअसल हम दोनों का काम शाम तक खत्म हो जाएगा।
फिर सबका काम शुरू होगा। अभी थोड़ी देर पहले अप्पू के सामने और उसके साथ संदेश के खुले व्यवहार से तनावग्रस्त अनामिका उसके अपने प्रति इतने विनीत व्यवहार से खुश हो गई। वैसे शादी के बाद महीनों से यही हो रहा था। पति पत्नी दोनों ही अच्छे इंसान थे, एक दूसरे की कद्र करते थे, मगर उनके संस्कार बिल्कुल भिन्न थे। कहाँ तो अनामिका ने कभी जाना ही था कि परिवार में कुछ व्यक्तिगत भी होता है, और कहाँ संदेश के जीवन में, उसकी स्टडी में, दराजों में, यहाँ तक कि घर के हर कोने में उसके व्यक्तिगत कहे जाने वाले कागज और पत्र बिखरे रहते थे। पर अनामिका को ज्यादा खलिश इस बात की थी कि संदेश की वे सारी चीजें उसके दोस्तों के लिए व्यक्तिगत नहीं थीं। संदेश अनामिका और उसकी वैयक्तिकता की कद्र करता था और उससे भी इसकी अपेक्षा करता था। यदि उसकी डायरी खुली भी रखी हो तो न पढ़ना, पत्र आने पर भेजने वाले का नाम तक न पूछना, खुद समय न निकाल पाने पर उसे अकेले ही घूमने जाने, मॉल में शॉपिंग कराने को प्रेरित करना, शराब पीने पर उससे दूरी बनाकर रखना अनामिका को सुखद आश्चर्य से भर देता, लेकिन कुछ बातों से वह तनावग्रस्त हो जाती। वो लैपटॉप जो इतना व्यक्तिगत होता था कि उसे अनामिका के सामने तक नहीं खोला जाता था, अप्पू को उसका पासवर्ड तक मालूम था। जब तब अप्पू आ धमकती और संदेश का लैपटॉप लेकर घंटों जाने क्या किया करती। कभी कभी वो सारी चीजें सहेज भी देती, जिन्हें अनामिका को छूना मना था। कुछ दिन बाद डॉक्यूमेंट्री फिल्म हिट होने की पार्टी धूमधाम से हुई। खुशनुमा माहौल में सब एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, पर सबसे जोरदार थी अप्पू की तारीफ। सच, अगर अप्पू राइवल्स की डॉक्यूमेंट्री की तारीख पता लगाकर उसके पहले की तारीख न ले लेती तो सारा मजा खराब हो जाता। चेतन बोला, करेक्ट, सबको यही लगता कि हमने नकल की है। अनूप ने जोड़ा, लेकिन इतनी जल्दी डेट लेने का तिकड़म भिड़ाना अप्पू के ही बस का था। नलिन ने बात आगे बढ़ाई, तो पर्सन ऑफ द इवनिंग एकता ने शैंपेन की बोतल खोलने का उपक्रम करते हुए जोड़ा, तो बात काटते हुए अप्पू बोली, रुको रुको रुको, आज की पर्सन ऑफ द इवनिंग है अनामिका। अनामिका? वो कैसे? सबके मुंह से एक साथ निकला। भाई अब की बार साथ तो साथ। अकेले किया जाने वाला काम भी मैंने संदेश के घर पर ही बैठकर किया है, पता है क्यों? सब उत्सुकता से अप्पू की ओर देखने लगे। तब अप्पू ने सूत्रधार की तरह नाटकीय अंदाज में बोलना शुरू किया। एक तो एकता कपूर के सीरियलों की तरह साफ सुथरा, सुंदर, सजा धजा घर, खूबसूरत लॉन, उस पर इसके हाथ के टेस्टी स्नैक्स और खाना, वाह! दिमाग की सारी बत्तियां जल जाती हैं यहाँ काम करने में। वाह, क्या बात है! ये तो नाइंसाफी है। जाने कितनी टेस्टी चीजें तुम अकेले चट कर चुकी हो। नलिन नाराजगी जताते हुए अनामिका से मुखातिब हुआ, भाभी जी, जो कुछ आपने इसे खिलाया है वो हमें भी खिलाना पड़ेगा। अब से हम भी यही काम करेंगे। अच्छा, मेरी बीवी बावर्ची है क्या? मुझे नहीं मालूम था कि ये मेरे पीछे मेरी बीवी से मेहनत करवाती है। अगली फिल्म के डायलॉग्स इसी के यहाँ लिखूंगा और हर घंटे पर कॉफी पीऊंगा। संदेश ने ठुनक कर कहा, फिर बोला, अगर पर्सन ऑफ इवनिंग अनामिका है तो आज जश्न कोल्ड ड्रिंक्स के साथ मनाते हैं। ये शराब नहीं पीती है। भाई हम तो पिएंगे, बिना पैक के सेलिब्रेशन कैसा? सीरीश और सर्वेश बोले। बाकी सब थोड़ा मुंह बनाकर राजी हो गए। फिर तो देर रात तक हंसी ठहाके का दौर चलता रहा। उस रात संदेश को अच्छे मूड में देखकर फिर अनामिका ने बात छेड़ी, आप मुझे कुछ गिफ्ट देने की बात कह रहे थे। हाँ, और ये भी कह रहा था कि तुम खुद ही बता दो तो अच्छा है। संदेश खुशी से बोला, आप मुझे वो 7वां वचन दे दीजिए। अनामिका ने हमेशा की तरह स्वर में ढेर सारा प्यार घोलकर कहा। इस पर संदेश हमेशा की तरह ठहाका लगाकर बोला, देखो झूठ तो मैं बोलता नहीं और सच तो तुम्हारे सामने ही है। क्या मतलब? कौन सा सच? अनामिका की आंखों में डर मिश्रित आश्चर्य था। अरे यही कि मैं अपनी सहकर्मियों को बहन की नजर से तो नहीं देख सकता न, ये सारा खुलापन, ये मजाक, ये मस्ती बहन के साथ संभव है क्या? न ही इनके बिना काम। संदेश ने थोड़ा गंभीर होकर कहा। फिर अपने परिचित रोमांटिक मूड में अनामिका को छेड़ते हुए कहने लगा, देखो कितनी रोमांटिक रात है। आज तुम्हारी खातिर मैंने अपनी प्रेमिका को छोड़ दिया और तुम हो कि वचन के चक्कर में पड़ी हो।
फिर अनामिका की आंखों में तैरते प्रश्न को पढ़कर खिलखिलाकर बोला, मेरी प्रिय शैंपेन भाई। अनामिका की आंखों में गर्व की हंसी और अधरों पर शरारत भरी मुस्कान तैर गई। संदेश ने हंसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। 3 महीने बाद अगली डॉक्यूमेंट्री हिट होने की पार्टी थी। हंसी, मजाक, ठहाकों का दौर चल रहा था कि चेतन बोला, आजकल तुम्हारी एफिशिएंसी कितनी बढ़ गई है संदेश। दिन भर तो तुम मेरे साथ वाले प्रोजेक्ट पर काम करते रहे हो। लेखन को कब समय देते थे? यूं तो शाम को कर लेता था। अब अपने और घर के सारे दायित्वों से छुट्टी जो मिल गई है, बस 6 रातें पूरी लगीं। संदेश ने संजीदगी से कहा, अरे बाप रे, इतना काम भी न करो कि बीवी घर से निकाल दे। तान्या ने चुटकी ली, तभी वेटर शराब के ग्लास लेकर आया। संदेश ने अनामिका की ओर देखा, फिर मना कर दिया। क्या हुआ, कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं? चेतन ने पूछा। जश्न में शराब को मना कर देना सबके लिए आश्चर्यजनक था। सब उधर चिंता से देखने लगे। नो, फिक्र नॉट, के हेल्थ नहीं, लव प्रॉब्लम है। ये हमारा काम इतनी जल्दी इसीलिए तो खत्म हुआ। वो जो हर 15 दिन पर हम लोग वर्क प्रोग्रेस डिस्कस करने के लिए शैंपेन पार्टी करते हैं, न उस दिन, नहीं उस रात ये कमरे से आउट कर दिए जाते हैं। बस हम इन्हें यूटिलाइज कर लेते हैं। अप्पू अपने मस्ती भरे अंदाज में बोले जा रही थी। अच्छा भाई, सब मिलकर जल्दी से इसकी शादी करवाओ, नहीं तो ये झगड़े वाली रात हमारे पतियों को भी यूटिलाइज करना शुरू कर देगी। ने कुछ इस अंदाज में बोला कि सारे के सारे ठहाका लगाकर हंसने लगे। यार, हद होती है बेशर्मी की। विधा अनवी की पीठ पर धौल जमाकर हंसते हंसते बोली, मैंने क्या कहा? बस अप्पू को बताने की कोशिश की कि उसने क्या कह दिया है। अनवी हंसते हुए बोली। सब पेट पकड़कर हंस रहे थे, लेकिन अप्पू न झेपी न शर्माई, बल्कि बहुत सामान्य लहजे में बोली, हम लोग तो हमेशा से संवेदनशील संवाद रात में ही लिख पाते थे, पर शादी के बाद सहकर्मी साथ ऑनलाइन काम करने के लिए भी स्पाउस की परमिशन लेनी पड़ती है, इसीलिए तो मैं शादी नहीं करती। देर तक मौज मस्ती करने के बाद सब घर लौटें। आप मुझसे तो अप्पू की कोई बात नहीं बताते, उसे क्यों बताया? कि अनामिका गुस्से में वाक्य अधूरा छोड़ने के थोड़ी देर बाद बोली, क्या ये पति पत्नी के बीच की व्यक्तिगत बात नहीं है? आई एम सॉरी। वो क्या है कि थोड़ी पी लेने के बाद मैं बहुत संवेदनशील संवाद अच्छे से लिख पाता हूँ। हमारे काम का समय हम अपने मूड के हिसाब से तय करते हैं। तो बस वही, जब मैं ड्राइंग रूम में सोता था तो ऑनलाइन उसके साथ देर रात तक काम किया करता था। वो अक्सर छेड़ती कि तुम्हारी पत्नी इतनी रात तक काम करने से गुस्साती नहीं है, तो एक दिन मैंने बता दिया। सॉरी यार, संदेश ने मनाने की कोशिश की तो, मगर बात कुछ खास बनी नहीं। अप्पू छोटी थी जब उसके माता पिता ने तलाक ले लिया था, इसीलिए उसे शादी के नाम से चिढ़ थी। अपनी बहुत सी व्यक्तिगत बातें वो केवल संदेश से कहती थी। वो बहुत अच्छी इंसान थी और एक साहसी, बेबाक और प्रतिभाशाली पत्रकार भी। अनामिका ने ये सारी बातें टुकड़ों में बाकी दोस्तों से सुनी थीं। यूं तो सभी दोस्तों के साथ संदेश का व्यवहार बहुत खुला था। शायद यही उनकी ताकत थी और व्यवसाय की आवश्यकता भी। पर अप्पू के साथ उसका खुला व्यवहार अनामिका को बहुत खटकता था। आज सुबह से अनामिका बहुत खुश और व्यस्त थी। कल उसके सास ससुर आ रहे थे। शादी के बाद वो कुछ दिन उनके पास रही थी, तब उसकी सास ने अपने स्नेहिल व्यवहार से उसका दिल जीत लिया था। कल लगभग 1 साल बाद वो उनसे मिलने आ रही थीं। 20 दिन बाद उसकी शादी की पहली सालगिरह थी। सास ससुर उसे धूमधाम से मनाने की ख्वाहिश लेकर आ रहे थे, पर शाम से संदेश एक फोन आने के बाद पता नहीं कहाँ चला गया था। उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। कितने काम अटक गए थे। आखिर 12:30 बजे संदेश वापस आया। अनामिका का चिंतातुर चेहरा देखते ही संदेश बोला, अप्पू ने बुलाया था। हम लोग सफायर लेन चले गए थे। ऐसा क्या जरूरी काम था कि फोन भी स्विच ऑफ कर दिया? अनामिका को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसने स्वर को संयत रखते हुए पूछा। तब तक संदेश अपना फोन चार्जिंग के लिए लगा चुका था। अरे मेरे फोन की बैटरी तो घर से निकलते समय ही डाउन हो गई थी, देखो। तो आप उसे चार्ज करके भी तो जा सकते थे। ऐसी भी क्या जल्दी थी कि न मोबाइल चार्ज करने का टाइम था, न मुझे कुछ बताने का।
अब अनामिका के स्वर का रोष बढ़ गया था। मैंने तुम्हें बताया है अप्पू के जीवन में कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो नॉर्मली लोगों के जीवन में नहीं होते। ऐसे में वो जब अपसेट हो जाती है तो मैं ही उसे संभाल पाता हूँ। जब भी हम अकेले होते हैं, कभी किसी एकांत कमरे में नहीं, किसी ऐसी जगह पर बैठकर बातें करते हैं जहाँ थोड़ी भीड़ हो और सब लोग आपस में मग्न हों। ये भी बताया हुआ है ना? अब की संदेश स्वर को यथासंभव संयत रखते हुए बोला। सफायर लेने जैसी जगह जहां आप मुझे ले गए थे तो बताया था कि ये शहर की सबसे रोमांटिक जगह है, जहां अजीब से कपड़े पहने कई जोड़े इधर उधर टहलते रहते हैं। अनामिका के स्वर का रोष उफान पर आ चुका था। उफ, फिर वही, अब तुम साथ होती हो तो ऐसी जगहें रोमांटिक हो ही जाती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं। प्रश्नवाचक चिन्ह। संदेश भी फट पड़ा। मैं तुमसे झूठ भी कह सकता था, पर क्यों कुछ और कहूँ जब मेरे मन में चोर नहीं है। देखो अनामिका, इतनी स्पेस तो तुम्हें मुझको देनी ही होगी। कहकर गुस्से में संदेश बिना खाना खाए ही सो गया। सुबह हितेश और सपना संदेश के मॉम डैड घर पहुंचे तो उन्होंने माहौल में हंसी ठहाके भर दिए। ये 5वीं ड्रेस है जो तुम्हें अनामिका पहनकर दिखा रही है। अभी तक सूटकेस से मेरे लिए कुछ नहीं निकला है। संदेश ने उलाहना देते हुए कहा। देखो तो चिड़कू को, मॉम हंसते हुए बोली, तेरा सामान तेरे डैड के सूटकेस में है। पति पत्नी दोनों ही इतने खुश मॉम डैड के सामने झगड़ना नहीं चाह रहे थे, इसलिए सामान्य व्यवहार कर रहे थे, पर माँ की अनुभवी आंखों से कुछ छिपा नहीं। संदेश की माँ का बुटीक शहर में प्रसिद्ध था। वो एक सुलझी, समझदार और स्नेही औरत थीं। खाने के बाद सब बैठे तो मॉम ने अनामिका को छेड़ते हुए पूछा, शादी की पहली सालगिरह पर संदेश से क्या ले रही है मेरी अनु? जो मांगती हूँ वो तो ये देते नहीं। बहुत समय से पेंडिंग है। अनामिका उलाहना देते हुए बोली। अच्छा, फिर तो इसकी खैर नहीं। मॉम ने अनामिका का पक्ष लिया। क्यों रे, क्या बात है? पहले मॉम ने अकेले में संदेश से पूछना जरूरी समझा। कुछ नहीं माँ, खुद तो सबको भाई साहब कहती है और चाहती है मैं सबको बहन जी कहूँ। संदेश ने रोष भरे स्वर में सिर हिलाते हुए कहा। दूसरे दिन संदेश के काम पर जाने के बाद उन्होंने पहले अनामिका की पाक कला, गृहसज्जा की खूब तारीफ की, फिर प्यार से उसकी उदासी का कारण पूछा। भोली अनामिका ने थोड़ी न नुकुर के बाद सब कुछ बता दिया। तो ये बात है बेटा, आज के जमाने में जब स्त्रियां पुरुषों के साथ ऐसे अलग किस्म के काम करने लगी हैं, जिनका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर टीम स्पिरिट है, ऐसे रिश्ते बनना स्वाभाविक है। देखो तुम्हारे डैड किताबी कीड़ा हैं। इनको ऐसे मित्र चाहिए जिनके साथ ये लेखन के नए ट्रेंड डिस्कस कर सकें। तो इनकी मित्र मंडली अलग है और मेरे व्यवसाय के हिसाब से अलग। फिर बड़े कोमल शब्दों में उन्होंने बात को आगे बढ़ाया। ज्यादातर लोग एक सी सोच और एक सी प्रतिभा के कारण एक व्यवसाय में आते हैं, इसलिए उनसे हमारा मन और मानसिक स्तर भी मिल जाता है, जो प्रगाढ़ मैत्री की पहली शर्त है। इसीलिए कभी कभी वे निजी सुख दुख भी बांटने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका मित्र ही उन्हें भली भांति समझ सकता है। इस बात को समझने को ही स्पेस देना कहते हैं। इतना कहकर मॉम ने ठिठक कर अनामिका की ओर देखा। लेकिन माँ, किसी भी समय किसी भी जगह लगता है ये तो मुझसे ज्यादा करीब अप्पू से हैं। ऐसी ही स्पेस अगर मैं भी इनसे मांगने लगूं तो? कहते हुए अनामिका सुबक पड़ी। मॉम ने अनामिका को सुबकते देखा तो उन्हें लगा ये बात उसके दिल में गहरी चुभ गई है। केवल समझाने से काम नहीं चलेगा, लेकिन उसकी बात से उन्हें एक उपाय सूझ गया। दूसरे दिन संदेश की मेज पर अनामिका के नाम का एक खुशबूदार गुलाबी लिफाफा पड़ा था। अनामिका, तुम्हारा लेटर, उसकी ओर बिल्कुल ध्यान न देते हुए लिफाफा उसे पकड़ाया। मेरे दोस्त विकी का है। अनामिका ने खुशी से लिफाफा पकड़ते हुए कहा। दोस्त? तुम तो सबको भाई बोलती थीं, ये अचानक दोस्त कहाँ से पैदा हो गया? संदेश ने अपना काम करते करते निर्लिप्त भाव से कहा। कल मॉम ने मुझे समझाया कि मॉडर्न बन जाओ। मैं और विकी फेसबुक पर दोस्त हैं। कल चैट के समय जब मैंने एक बार भी भाई साहब नहीं बोला तो इसने नोटिस कर लिया। कारण पूछने पर मैंने बताया, जिंदगी में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो इंसान भाई बहनों से शेयर नहीं कर सकता। मुझे भी एक दोस्त चाहिए।
तो इसने कहा मैं भी कितने दिनों से यही कहना चाहता था। तभी उसका लैपटॉप खराब हो गया या उसका एसएमएस आया था कि लेटर भेजेगा। अनामिका एक सांस में रटे संवाद बोल गई, तो मॉम को लगा कहीं संदेश समझ न जाए। पर निर्लिप्त भाव से काम करते संदेश ने उठकर उनके कंधे पर हाथ रखकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, यू आर ग्रेट मॉम। जो बात मैं 1 साल में नहीं समझा सका, वो तुमने 1 दिन में समझा दी। देखते जाओ बेटा मैं किस किस को क्या क्या समझाती हूँ। मॉम मन ही मन सोचते हुए अपनी आगे की योजना पर विचार कर रही थीं। अनामिका, तुम्हारा मोबाइल क्यों स्विच ऑफ रहता है आजकल? पानी के साथ कुछ खाने को भी ले आना, बहुत भूख लगी है। सोफे में धंसते हुए संदेश ने पुकारने वाली आवाज में कहा। अनामिका घर पर नहीं है। पानी का ग्लास और स्नैक्स पकड़ाते हुए मॉम बोली, कई दिनों से देख रहा हूँ मॉम, अनामिका दिन में घर में होती ही नहीं है, शाम को भी देर से आती है, कहाँ जाती है? मुझे तो कुछ बताती नहीं। तुम्हें कुछ पता है? अरे तो तू सीधे सीधे पूछ क्यों नहीं लेता? मैं पूछता हूँ तो कहती है सरप्राइज है। वो जो उसका दोस्त है न, विकी, जाना माना आर्किटेक्ट है। अब आर्किटेक्ट को तो इंटीरियर डिजाइनर की जरूरत और कद्र दोनों होती ही है, इसीलिए तो दोस्ती हुई थी दोनों में। यहाँ अनामिका का टैलेंट चूल्हे चौके में सड़ रहा था। विकी ने उसका हौसला बढ़ाया। अब दोनों पैकेज के रूप में काम करने की सोच रहे हैं। मैंने भी उसे प्रोत्साहित किया। सोच रही होगी कुछ बात बन जाए तो तुम्हें बताए। लेकिन मॉम, उसने मुझसे कभी नहीं कहा कि वो काम करना चाहती है। मेरे पास कॉन्टैक्ट्स की कमी है क्या जो किसी का एहसान ले? वो कौन है ये विकी? क्यों जाना माना आर्किटेक्ट होते हुए एक अनुभव शून्य औरत के साथ काम करना चाहता है? संदेश बड़बड़ाते हुए परेशान सा टहलने लगा। जाके पैर न फटी बिमवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। क्या मतलब? संदेश ने मुस्कुराती हुई मॉम का वाक्य सुनकर पूछा। तू चाहता था न कि अनामिका तुझे स्पेस दे, तो बेटा ऐसी लड़की जिसकी दुनिया तुझसे शुरू होकर तुझ पे खत्म हो जाती हो, जो तेरी हर बात को आदेश की तरह लेकर तुझे घर के और स्वयं तेरे सभी दायित्वों से मुक्त रखती हो, वो तो तुझे स्पेस देने से रही। जब घर से निकलेगी, काम के सिलसिले में ठोकरें खाएगी, दोस्तों का महत्व समझेगी, दोस्त बनाएगी, तभी तो तुझे समझ पाएगी ना? मॉम ने सीधे बेटे की आंखों में देखकर कहा। लेकिन मॉम, मेरा प्रश्न अब भी वही है, विकी को एक अनुभवहीन लड़की में कौन सी व्यावसायिक दक्षता नजर आ रही है? तुम्हें नहीं मालूम? एक तो अनामिका बहुत इनोसेंट है, उसे सुरक्षा के नियमों की जानकारी बिल्कुल नहीं है। दूसरे को प्रश्नवाचक चिन्ह। दिन पहले हमारा झगड़ा भी हुआ था। कहीं मुझे चिढ़ाने या सबक सिखाने के लिए तो नहीं, कहीं किसी मुसीबत में न पड़ जाए। संदेश जैसे खुद से ही बोल रहा था। चिंता मत कर, मैंने सुरक्षा के सारे नियम अच्छे से याद करा दिए हैं। यही कि अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखे। संदेश का तनाव मुखर हो उठा था। ओह, उसने तुम्हें बताया नहीं कि उसका मोबाइल खराब है? डैड के मोबाइल पर करो, वही लेकर गई है वो। संदेश का फोन उठाते ही अनामिका ने विकी का गुणगान शुरू कर दिया। अंत में बोली, आज मैं थोड़ी देर से लौटूंगी। वो क्या है कि आज हमेशा चहकने वाला विकी बहुत खामोश है। अब इतने दिन से वो सिर्फ मेरे लिए मेरे साथ खाक छान रहा था, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि उससे उसकी खामोशी की वजह निकलवाऊं। तो हम डैलास में डिनर पर जा रहे हैं। वो ठीक है, मगर संदेश के चेहरे पर संतोष भी था और तनाव भी। कुछ देर से आने की बात हो रही थी। मॉम ने ठीक से चेहरा पढ़ने के लिए पूछा। हाँ, वो डिनर करके आएगी। मैं चलता हूँ, 2 घंटे में आ जाऊंगा। आज मेरे पसंद का चिकन बनाना। तुम्हारी लाडली बहू नॉन वेज नहीं खाती, तो उसे बनवाना भी अच्छा नहीं लगता। संदेश निकलते हुए बोला। कैसी रही? आगे का क्या प्लान है? हितेश ने सपना का फोन उठाते ही उत्सुकता से पूछा। उसके फेशियल एक्सप्रेशन से लगा तो बिल्कुल नहीं कि जेलस है, लेकिन हाँ, परेशान हो गया था। अरे हाँ, अनामिका आपके साथ ही है ना? संदेश कह रहा था उसे रास्ते वगैरह याद नहीं हैं। सपना के स्वर में चिंता थी। हाँ भाई, मेरी भी बेटी है वो। तुमने क्या मुझे इतना गैर जिम्मेदार समझा है? उसे पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने और इंटीरियर डेकोरेटर के रूप में उसका रजिस्ट्रेशन कराने में बस आज का दिन लगेगा।
आज मेरा संकल्प और तोहफा दोनों पूरे हो जाएंगे। बस आने में थोड़ी देर हो जाएगी। वेरी गुड। इसका मतलब वो दिन वाले डायलॉग आपन प्रश्नवाचक चिन्ह लिखे थे। मैं कहूँ कि बच्ची समझदार हो गई। यहाँ भी आखिरी डोज बाकी है। अरे हाँ, आपने वो अनामिका की किसी के साथ दोस्ताना दिखाती हुई कुछ फोटो तो एडिट कर फेसबुक पर अपलोड कर दी है ना? मैं उसे अपने सामने दिखाऊंगी ताकि एक्सप्रेशंस पढ़ सकूं। यस मैम, काम पूरा है। ठीक है, रखती हूँ। जरा सुनो। सपना फोन रखने ही वाली थी कि हितेश की असमंजस भरी आवाज सुनकर रुक गई। हम ठीक तो कर रहे हैं ना? आई मीन प्लान क्या है? अरे, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हम उसे सच बताएंगे ही नहीं। चिंता न कीजिए, सपना ने आश्वासन दिया। फोटो देखकर कहीं संदेश भड़क गया तो? इसी का तो इंतजार है। भड़के तो समझाया जाए कि जो स्पेस वो अनामिका को दे नहीं सकता, वो मांगने का भी उसे कोई हक नहीं है। और अगर नहीं भड़का, उसने इसे सामान्य ढंग से लिया तो अनामिका को ये समझाया जा सकेगा कि संदेश जो स्पेस मांग रहा है, वो देने को भी तैयार है। इसका मतलब वो सच में आधुनिक है और उसके मन में कोई चोर नहीं है। इसका मतलब आज हमारी अनु को अपने पति से या तो 7वें वचन का तोहफा मिल जाएगा या उसे समझ आ जाएगा कि उसे इसकी कोई जरूरत नहीं। हितेश ने अपने बगल में बैठी अपने प्रोजेक्ट में रंग भरती अनामिका की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। अनामिका स्पीकर पर लगे फोन से सास की भी बातें सुन रही थी। मेरा मन तो अभी से खुश हो गया डैड। आत्मनिर्भरता और अपनी प्रतिभा के प्रस्फुटन की राह दिखाने का जो तोहफा आप लोगों ने मुझे दिया है वो अनमोल है। जिसके माता पिता इतने सुलझे हुए और सहयोगी हों, उसके मन में कोई चोर कैसे हो सकता है? अनामिका की आंखें कृतज्ञता से भीग गई थीं।